मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा, शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों एवं दर्शकों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है, जो विषय है, जिस प्रकरण पे मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, वो कहीं न कहीं जो है सामान्य ज्ञान की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान की अगर मैं बात करूं तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, वो उन्हीं के ऊपर जो है मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, उन्हीं का विश्लेषण करने जा रहा हूं। कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं जो है कब लागू हुई और उनके क्या महत्व थे, क्या उद्देश्य उनके थे, तो इसी पर मैं आज एक छोटा सा विश्लेषण करने जा रहा हूं। आप वीडियो पर बने रहें। और कहीं न कहीं ये जो है एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से या प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये विषय है, ये प्रकरण है। तो आइए दोस्तों, इसको देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना का क्या महत्व है, कब से लागू की गई, क्या इनके उद्देश्य हैं, और इनका जो है पूरा सिलसिलेवार से जो है मैं आज विश्लेषण करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, आज हम पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। और पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो वर्ष 1950 से सलाहकारी योजना बोर्ड की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना के बाद योजना आयोग के औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि 1 जनवरी 2015 से जो है, यानी 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग की स्थापना के बाद जो है योजना आयोग को जो है समाप्त कर दिया गया। तो आइए दोस्तों, अब पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। पहला जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से लेकर के 56 तक है। इसमें जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कृषि की उच्च प्राथमिकता दी गई। योजना सफल रही तथा इसने लक्ष्य से ज्यादा विकास दर हासिल की। और इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी 1952 राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना तथा अनेक सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि शुरू की गई। वहीं जो है दोस्तों, दूसरा अगर हम देखें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी 1956 से लेकर के 1961, और इसमें जो है यह जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योग एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों। और इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। और वहीं हम देखें तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से लेकर के 1966 तक है। देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाने का लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी दोस्तों ये योजना। और ये योजना जो है सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित मानी जा सकती है दोस्तों। पुनः कृषि पर जो है सर्वाधिक बल दिया गया। और इस योजना में जो है दोस्तों लक्ष्य प्राप्त करने में जो जिसके जो प्रमुख कारण थे वो भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 रहा, जिसमें जो है उतना लक्ष्य सफल रहने में जो है वो विफल रूप में रहे। वहीं अगर हम देखें तो इसी बीच में जो है योजना अवकाश एक महत्वपूर्ण बीच में आया। और योजना अवकाश जो है प्रथम योजना अवकाश था। इस अवधि में योजना अवकाश की अगर हम बात करें तो 1966 से लेकर के 1969 तक ये रहा। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गई। कृषि एवं उद्योगों को समान प्राथमिकता दी गई दोस्तों। योजना अवकाश के कारण भारत पाक युद्ध, सूखा, मूल्य वृद्धि तथा संसाधनों की कमी थी। वहीं अगर हम देखें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तो इसका जो समय है, जो पीरियड है, जो काल है वो 1969 से लेकर के 1974 तक रहा। और इसका उद्देश्य जो है दोस्तों स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। योजना अशोक, रुद्र तथा एलन एस माने द्वारा तैयार अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि तथा सिंचाई को प्राथमिकता दी गई दोस्तों। परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना की प्रमुख विशेषता थी। इसमें समाजवाद समाज की स्थापना पर विशेष बल दिया गया।
तथा क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए दोस्तों विकास केंद्र उपागम की जो है शुरुआत की गई। और इसमें कहीं न कहीं दोस्तों 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया और 1969 में जो है एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम जो है तथा बफर स्टॉक की अवधारणा लागू की गई थी। और वहीं अगर हम देखें तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों उसका जो समय काल है वो 1974 से लेकर के 1978 यानी 1974 से 1978। इस योजना का जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता तथा शून्य विदेशी सहायता की प्राप्ति थी दोस्तों। इसमें आर्थिक स्थायित्व को उच्च प्राथमिकता दी गई। योजना में वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किए गए और इसमें जो है गरीबी निवारण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना 1977 से 78 प्रारंभ हुई थी दोस्तों। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी को ध्यान केंद्रित किया गया और जनता पार्टी सरकार ने इसे एक वर्ष पहले ही 1978 में समाप्त घोषित कर दिया था। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। और वहीं अगर हम देखें अनवरत योजना यानी द्वितीय योजना अवकाश इस बीच रहा। इस योजना जो छठी योजना का जो प्रथम चरण था को जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1980 में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इसे समाप्त कर छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 1985 में प्रारंभ की गई। अनवरत योजना की संकल्पना जो है गुन्नार मॉडल द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के संदर्भ में प्रस्तुत की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। और वहीं अगर हम देखें छठी पंचवर्षीय योजना तो इसका समय, इसका काल, इसका पीरियड जो है वो 1980 से 1985 तक है। और योजना का जो उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन तथा गरीबी निवारण से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आदि इसमें महत्वपूर्ण रहे। अब वहीं अगर हम देखें तो सातवीं पंचवर्षीय योजना है और सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है, जो पीरियड है दोस्तों, वो 1985 से लेकर के 1990 तक है, यानी 1985 से लेकर 1990 तक है। और इसमें जो है योजना का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार जुटाना, समता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तथा तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था दोस्तों। भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया दोस्तों। इसमें पहली बार दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई दोस्तों। इसमें योजना अपने लक्ष्य यानी 5% से ज्यादा 6.0% विकास दर हासिल करने में सफल रही और इस योजना में मानव संसाधन विकास पर अधिक बल दिया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और वहीं अगर हम देखें अगला तो आठवीं पंचवर्षीय योजना है, यानी इसका जो समय है, जो पीरियड है, जो काल है वो 1992 से लेकर के 1992 से लेकर के 1997 तक है। और देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह योजना वर्ष 1990 की जगह वर्ष 1992 में लागू की जा सकी। इसका प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास था दोस्तों। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई और औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचना पर बल दिया जाने की शुरुआत की गई और योजना ने अपनी लक्ष्य यानी 5.6 से ज्यादा 6.8 वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की। तो कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण कार्य इस योजना में की गई। और वहीं अगला हम देखें तो नवीं पंचवर्षीय योजना है और नवीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसका जो समय है वो 1997 से लेकर के 2002 तक है, यानी 1997 से लेकर के 2002। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास को दिया गया दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण योजना का जो है आसान रूप जो है परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। प्राथमिकता क्रम में सुधार के क्षेत्रों में को चुना गया। ये थे भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार कम करना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता तथा प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता जो है प्राप्त करना था। इसी में अगर अगला हम देखें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना है और जिसका समय है 2002 से लेकर के 2007 तक। इसका उद्देश्य
देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था तथा अगले 10 वर्षों में प्राप्ति व्यक्ति आय दोगुना करना था। इस योजना में निर्धारित लक्ष्य यानी 8% की वार्षिक वृद्धि दर के करीब यानी 7.6% वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त किया तथा यह अब तक की सबसे सफल योजनाओं में से एक रही दोस्तों। और वहीं अगर हम देखें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय जो है 2007 से लेकर के 2012 तक है, इसमें जो है योजना लक्ष्य तीव्र तथा समावेशी विकास था। अब जो है अब तक का सबसे सफल योजना रही है। इस योजना में औसत समृद्धि दर जो है 8% रही। यह वृद्धि दर अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर मानी जाती है दोस्तों। और जो अंतिम जो है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, उसका समय जो है 2012 से 2017 तक है। इसका उद्देश्य जो है तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है दोस्तों। योजना के लक्ष्य जो हैं विकास दर 8%, कृषि क्षेत्र में 4% और विनिर्माण में जो है क्षेत्र में जो है 10% की वृद्धि करना है और 5 करोड़ रोजगार का सृजन, गरीबी को कम से कम 10% बिंदु तक काम करना है। और इस योजना के अंतर्गत जो है शिशु मृत्यु दर 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाने तथा 0 से 6 वर्षों के आयु वर्ग में लिंगानुपात जो है 950 करने का लक्ष्य था दोस्तों। योजना के अंत तक प्रजनन दर यानी 2.1% तक लाने का लक्ष्य, सभी गांवों में जो है 12 मासी सड़कों से जोड़ना तथा विद्युतीकरण करना, राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% के स्तर तक सीमित करना। इस योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं के लिए रखी गई थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं इसी के अंतर्गत, नीति आयोग यानी 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन एक संविधानोत्तर संस्था के रूप में किया गया। इसमें एक अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री, एक उपाध्यक्ष तथा एक इसमें जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों का प्रावधान किया गया है। और इसकी जो गवर्निंग काउंसिलिंग में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक होंगे। इसका कार्य एक थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में निर्देशन एवं परामर्श, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा ग्राम स्तर पर योजना निर्माण के लिए एक समुचित तंत्र के विकास द्वारा सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यानी पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने एक छोटा सा विश्लेषण आपके सम्मुख रखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे समय में अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।